दीदी बहुत जरूरी मैसेज है। दीदी बहुत बुरी बात है, बड़े साहब ने राधा की बच्ची के साथ कमरे में रहने से मना कर दिया आई को। इसमें बुरी बात क्या है? मैसेज तो अच्छा ही है ना। नहीं दीदी, साथ में आई भी ऊपर गेस्ट रूम में गई है राधा की बच्ची के साथ, बाबा से अलग। ताज्जुब की बात तो ये है कि किसी को इस परिवार में नजर क्यों नहीं आ रहा कि राधा एक औरत नहीं मुसीबत है। इस घर में सिर्फ प्रिंसेस को छत देने आई थी, हम क्यों उसका बोझा संभाले? इस प्रिंसेस को तो ऑर्फनेज में दे देना चाहिए। दीदी 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 क्या कर रही है? क्या इस प्रिंसेस से हमें छुटकारा नहीं पाना चाहिए? उसको ऑर्फनेज नहीं भेज देना चाहिए? ताई! शर्म आनी चाहिए आपको ताई, आप भूल रही हैं वो मासूम बच्ची राधा की ही नहीं बल्कि स्वप्निल भैया की भी बेटी है। आप राधा और उस मासूम सी बच्ची के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? बस श्लोक, तुम भी आई और राजी की तरह हो जिसकी आंखों पर राधा के नाम की पट्टी बंधी है। दिखाई नहीं देता कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। आज हम उसकी वजह से मुसीबत में हैं। उसी की वजह से तुम जो आज तक बाबा के सामने नहीं बोलते थे, सामने जवाब देने लगे हो। मनहूस है वो, मनहूस। बस ताई, बंद कीजिए अपनी ये बकवास और ऐसी कोई बात मत कहिए जो मैं सुन ना पाऊं। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। मनहूस, मनहूस, मनहूस। ताई! ताई, अब अगर आपने स्वप्निल भैया की पत्नी के बारे में एक लफ्ज बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्लोक! तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बाहर वाली लड़की के लिए अपनी ताई से इस तरह से बात कर रहे हो? जिस लड़की को आप बाहर वाली कह रहे हैं बाबा, वो लड़की आप ही के बेटे की पत्नी है, बहू है आपकी। आंखें नीचे करके बात करो। आज ये नौबत आ गई है कि तुम अपनी बाबा से आंखें मिलाकर उन्हें जवाब दे सको। अपनी ताई से बदतमीजी से बात कर सको। सॉरी बाबा, पर मेरी जिंदगी में पर की कोई जगह नहीं है। तुमने गलती की है। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है बाबा, लेकिन कहां है आपका इंसाफ? आपको नहीं लगता कि ताई को भी उस छोटी सी बच्ची और राधा के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए? मैं जानता हूं इस घर में कौन क्या है। एक बार मैंने कह दिया राधा इस घर का हिस्सा नहीं है तो नहीं है। बाबा लेकिन ऐसे मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे बहस कर करके। राधा का इस घर को छोड़कर चले जाना साबित कर देता है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। और तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो उसके पीछे। अपने और अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दो। अरे तुम ही हो मेरी उम्मीद। खामखा उसके पीछे भटक रहे हो तुम। एक बात कान खोल कर सुन लो, राधा इस घर से चली गई है। हम सब के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है।
श्लोक, तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं? जब भी परेशान होते हो तो इसी तरह कागज पर लकीरें बनाते रहते हो। हाँ, बचपन से ही आदत है। परेशान होता हूं तो ये ऊटपटांग हरकतें करने लगता हूं। बचपन से ही बाबा से बहुत प्यार मिला है, उनके आदर्श है मेरे अंदर। और आज जब बाबा ही अपने आदर्श के खिलाफ हो जाएं, तो मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अपने सवालों का जवाब किससे मांगू मैं? आई, बाबा के दिल में इतनी नफरत मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं देखी। श्लोक, तू तो जानता है ना अपने बाबा को। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं आई, अगर ये गुस्सा होता तो वक्त के साथ निकल जाता, लेकिन ये नफरत है, और नफरत कभी दिल से नहीं निकलती। श्लोक, पता नहीं ये नफरत कब कम होगी। मुझे तो राधा की चिंता हो रही। राधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बेटी थी, इस घर की सांस थी। उसके जाने के बाद ये पूरा घर उदास हो गया। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मुझे आई, कहाँ है राधा? अब याद आ गई तुझे अपनी आई की। ऐसा मत कहिए आई। आप अगर मुझसे नाराज है तो मैं सह लूंगा, लेकिन आप अपने आप से नाराज मत होइए। भगवान के लिए खा लीजिए आई। तू जानता है शिवाजी, मैं कब खाऊंगी? क्यों जिद करता है? अगर तू जिद्दी है, मैं भी तेरी आई हूं, पीछे नहीं हटूंगी। आई, आपको मैं इस हालत में नहीं देख सकता। ये शिवाजी राव अगर किसी के सामने कमजोर पड़ सकता है तो वो सिर्फ आप है आई। आप प्लीज खाना खा लीजिए ना। तो क्यों नहीं मान लेता मेरी बात? मेरी राधा को ढूंढ के ले आ। तू जो कहेगा मैं करूंगी। तेरे हर बात में मान लूंगी। बस मैं राधा को देखना चाहती।
सुनिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर आपको इस हाल में देख भी नहीं सकती। संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? कैसे? क्यों ये राधा नेरुरकर परिवार के सदस्यों की जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है? क्यों? क्यों सबके करीब है वो? मेरे बच्चों के साथ साथ मेरी आई भी मेरा विरोध कर रही है। उस बेटे की बात नहीं मान रही है जो जिंदगी भर उसके साथ रहा। क्यों स्मिता, क्यों? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें क्यों शब्द नहीं ढूंढा जाता। राधा का इस परिवार से वही नाता है। आप मान क्यों नहीं लेते? क्या बात है एसएमएस? कौन सा मैसेज डिलीवर करने की सोच रही हो? मैसेज नहीं दीदी, मैं एक बात सोच के बहुत परेशान हूँ। कैसी बात? ये राधा वही गायब हो गई या फिर उसका क्या? या उसका किडनैप हो गया हो। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? कहा था ना तुझसे कि तू भी उसकी गुलाम मत बन जाना। नहीं नहीं दीदी, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या हुआ होगा कि राधा अचानक चली गई। अब कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है कि अचानक गायब हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे पसंद ना करता हो और उसी ने उसको गायब कर दिया हो। एसएमएस, मेरे साथ बातों का खेल खेलना बंद करो। तुम्हारे साथ गॉसिप करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने बात निकाली है तो कह देती हूँ, राधा उनमें से नहीं है जो ये घर छोड़कर जाए। बाबा को छोड़कर वो सबकी चाहती है, वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसके गायब होने में जरूर कोई सस्पेंस है। कब से कह रहा हूं, तुम समझते क्यों नहीं हो? बेवकूफी मत करो और खाना खा लो। नहीं नहीं क्यों कर रही हो? आखिरी बार कह रहा हूं, खाना खा लो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी आती है। मुझे वो करती है, मुझे दुत्कारती है, मुझसे जिद करती है। खाना नहीं खाना है मत खा, ये थप्पड़ खा। दिमाग खराब करके रख दिया। खाना नहीं खाना है मत खा, वैसे भी तेरे सर पर मौत नाच रही है। ए, संभाली से। हेलो। हाँ बोलिए सर। खाना खाया उसने? नहीं सर, नाटक कर रही है, दिमाग खराब करके रख दिया है। एक थप्पड़ लगा दिया सर, सारी अकल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे हाथ लगाने की?
अब के बाद अगर तुमने कभी उसे हाथ लगाने की जरूरत भी की ना, तो वो हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। जब तक मैं उस नेरुरकर परिवार से अपना हिसाब चुकता न कर लूं, तब तक तड़पने दो राधा को। पर ध्यान रहे, वो जिंदा रहनी चाहिए। ओके सर।